this is Nadia, your Hindi teacher. Today I am going to explain new chapter भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आज हम व्याकरण का चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि भाषा होती क्या है। तो भाषा के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है ध्वनि की। ध्वनि जो भी हमारी आवाज़ें निकल रही हैं उनसे मिलकर एक वर्ड बनेगा, वर्ड की नीड होगी और वर्ड के साथ साथ फिर बड़ों के मेल से शब्द बनेगा। तो जैसे कि घर में बच्चे बात करते हैं तो सबसे पहले वो सुनकर बोलते हैं। जैसे बड़े बहन भाई को बोलेंगे मम्मी, तो मम्मी को मम्मी या माँ वो सुन के बोलेंगे। तो क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें भाषा की नीड होती है। भाषा के लिए सबसे पहली इकाई क्या आएगी, वर्ड। सबसे पहले क्या आएगा, वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। जैसे कि का, खा, आ, बा, ये इस तरह के ये वर्ड होते हैं। अब इन्हीं वर्डों के मेल से शब्द बनता है। जैसे कि का, फिर इसके बाद माँ और ला, कमल। तो ये क्या हुआ, ये वर्डों के मेल से क्या बना, ये शब्द बना। वर्डों के मेल से शब्द बना। अब भाषा में कि दूसरा सवाल ये होता है कि भाषा होती कितने प्रकार की है। भाषा होती है 3 प्रकार की, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन ग्रामर में या हिंदी व्याकरण में मौखिक भाषा को, सांकेतिक भाषा को उसके व्याकरण के अंदर नहीं मानते हैं। इसलिए 2 भाषा हुई। कौन सी हुई, 2 रूप हुए, लिखित और मौखिक। तो मौखिक में जो भी हम शब्दों को बोल रहे हैं, जैसे कि ये पेड़ है, तो ये क्या है, पेड़ है। तो पेड़ क्या है, एक शब्द है जो हमारे मुंह से बोला जा रहा है। अब इसी को हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पा की मात्रा पेड़ या वृक्ष। तो ये हम किस तरह लिखेंगे, ये लिखेंगे वर्डों के मेल से। वर्डों के मेल से ये वर्ड हो गए, वर्डों के मेल से शब्द बने और शब्द के जो हम अपने मौखिक रूप में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं या आपको के सामने बोल रहे हैं, वो क्या बोला जाएगा, उसे बोलेंगे हम मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो हम लिख के या हम बुक्स में, मेल, न्यूज़पेपर, ईमेल या बुक, किताबें और जो आप भी लिखते हैं, जो भी आर्टिकल्स, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं लिखित भाषा। तो बच्चों आपको समझ में आया। आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, शब्दों का वो रूप जिससे शब्दों का उच्चारण या वो रूप जिससे हम अपने एक्सप्रेशन या अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इसमें हमने एक और चीज पढ़ी कि इसके कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और कौन सा पढ़ा हमने, और लिखित। ये 2 रूप हो गए। मौखिक भाषा जो भी हम शब्द बोल रहे हैं वो मौखिक हुए। जैसे मैंने बोला पुस्तक, व्याकरण ये हो गया, या मैंने बोला पेड़, ये हो गया हमारी मौखिक भाषा। अब इसी को हमने लिख के व्यक्त किया, कमल, पेड़, वृक्ष, ये क्या हो गया हमारी लिखित भाषा। तो आज तक हमने पढ़ा जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं या फिर उनके विचार को सुनते हैं, वो क्या होते हैं, भाषा होती है। थैंक यू।